यूज़ ऑफ देयर इन इंग्लिश ग्रामर। देयर का क्या यूज़ है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सेंटेंसेस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर imperative sentences. So if we don't have any other subjects, we can use there or it. This is sometimes called a dummy subject or an empty subject. इंग्लिश जुमलों में काम करने वाले फ़ाइल का होना लाजमी है। अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होता तो हम उसकी जगह देयर या इट इस्तेमाल करते हैं। यानी ये ऐसे फ़ाइल हैं जिनका खुद से तो कोई मतलब नहीं होता देयर या इट का, लेकिन ये फ़ाइल की जगह ले लेते हैं ताकि जुमला सही बन सके। देयर हैज़ टू मीनिंग्स। देयर के दो मतलब हैं। इट्स फर्स्ट मीनिंग इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहला मतलब इसका ये है कि हम इसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जगह के लिए। इट्स लाइक हेयर, हेयर के जैसे। जैसे द बॉटल इज़ देयर, द बॉटल यहाँ पर है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा इस्तेमाल। देयर कैन ऑल्सो बी pronoun that doesn't really have a meaning, but it is used as the subject of a sentence when otherwise the sentence wouldn't have a clear subject. हम यहाँ पर देयर का दूसरा मतलब इस्तेमाल करेंगे जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, कोई मायने नहीं होता जुमले में, लेकिन ये फ़ाइल को कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर क्या है, बुक टेबल पर है। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है कि बुक यहाँ पर मौजूद है, मौजूदगी के लिए इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ अ की इन माई हैंड। चाबियाँ मेरे हाथ में है, चाबी मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर देयर हमने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि आप देख सकते हैं जुमले में देयर का कोई मतलब नहीं है। वी यूजुअली यूज़ देयर एज अ डमी सब्जेक्ट। हम डमी सब्जेक्ट खाली सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं विद अ नाउन और अ प्रोनाउन फ्रेज। बी के साथ वर्ब बी होगा हमारा और नाउन फ्रेज के साथ हम आर्जी तौर पर सब्जेक्ट के लिए देयर को इस्तेमाल करेंगे। It's often used to introduce new information और say that something exists. ये हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये मुतारिफ़ कराता है किसी चीज़ को या किसी चीज़ के होने को और हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द स्टेशन। स्टेशन के साथ ही एक कॉफ़ी शॉप है। देयर वॉज अ बॉय इन द कार। कार में एक लड़का है। देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट। बास्केट में बहुत सारे फल हैं। देयर इज़ नो चांस। अब कोई चांस नहीं है। We can also use there with any tense of be including modal verb. हम there को दूसरे tenses में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, modal verbs में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा verb be हो। There was an old man in the restaurant. Restaurant में एक बूढ़ा आदमी था। There might be cake at the party. पार्टी में केक हो सकता है। There's been an accident. एक हादसा हुआ है। There wouldn't have been a problem if you had called me. अगर आप मुझे बुला लेते तो कोई मसला ना होता। तो यहाँ हमने डिफरेंट टेंस के साथ देयर यूज़ किया है और देयर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अनदर यूज़, वी कैन यूज़ देयर विद क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के साथ भी देयर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी अ लॉट टू डू, वांट देयर। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। देयर इज़न्ट अ कैट इन द गार्डन, इज़ देयर। क्या बाग में बिल्ली नहीं है, क्या है। देयर इज़ माई नोटबुक, इज़न्ट देयर। क्या मेरी नोटबुक है ना। तो क्वेश्चन टैग में भी आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इसके अलावा हम देयर को और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ देयर विद सम अदर वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर फॉलोड बाय बी एंड अ प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। क्या होता है, हम देयर को मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जब नाउन फ्रेज के साथ बी आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, लगता है कोई मसला है। तो देखिए सीम के बाद टू बी आ गया। देयर हैपन्स टू बी अ रेड कार आउटसाइड, बाहर एक सुर्ख रंग की कार होती है। देयर टेंड्स टू बी अ लॉट ऑफ रेन इन अक्टूबर, अक्टूबर में बहुत बारिश होती है। एक और देयर का यूज़ ये है कि हम इसे नंबर और अमाउंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, यहाँ बहुत सारा खाना है। देयर वर 100 पीपल एट द पार्टी, दावत में 100 लोग थे। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ तालिब इल्म थे। तो जब आपने नंबर या अमाउंट या क्वांटिटी बतानी होगी तब भी आप देयर यूज़ करेंगे। फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगा इस्तेमाल वॉज पर और फिर अमाउंट। देयर इज़ नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। देयर कैन ऑल्सो बी यूज विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी फॉलोड बाय टू प्लस इन्फिनेटिव। मिकदार के इजहार के साथ भी हम देयर इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज लॉट्स टू सी, देखने के लिए बहुत कुछ था।
देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए बहुत कुछ था। देयर वॉज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक और यूज़ ये है कि वी कैन यूज़ फॉर नाउन टू शो हु वी आर टॉकिंग अबाउट। जब आप किसी चीज़ या काम के बारे में बात करेंगे तो फॉर के बाद उस काम का जिक्र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू, हमारे लिए करने को कुछ नहीं था। देयर वॉज प्लेंटी फॉर द गेस्ट टू ईट, खाने के लिए, मेहमानों के लिए बहुत कुछ था। देयर वॉज ओनली वन बुक फॉर स्टूडेंट्स टू रीड, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही किताब थी। तो यहाँ पर फॉर के बाद आप उस काम का बताएंगे जो बच्चों ने या किसी ने भी करना है। देयर वॉज 1 hour फॉर अस टू कम्प्लीट द असाइनमेंट, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा था। तो आपने जो काम बताना होगा टू के बाद आप वो काम बताएंगे। नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। देयर इज़ समथिंग टू बी सेड फॉर टेलिंग द ट्रुथ, कुछ तो कहना होगा सच बताने के लिए। देयर इज़ ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी, हमेशा एक और मौका होता है। देयर आर 2 people इन द रूम राइट नाउ, इस वक्त कमरे में 2 लोग हैं। देयर इज सपोज टू बी रेन टुमारो, कल बारिश होने वाली है। देयर आर सो मैनी स्टोर्स इन दिस लिटिल विलेज, इस छोटे से गांव में बहुत सारे स्टोर्स हैं। देयर इज़ अनदर मूवी टू बी वॉच्ड, देखने के लिए एक और फिल्म है। देयर कैन बी मोर थिंग्स, मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं। देयर कुड बी माई फेवरेट ड्रेस, वहाँ मेरा पसंदीदा लिबास हो सकता है। देयर वर गुड पीपल इन द पार्टी, पार्टी में अच्छे लोग थे। देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के दरमियान, मुलाजमीन के दरमियान तनाज़ा है। तो जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं हो तो हमें सब्जेक्ट कवर करने के लिए देयर यूज़ करना पड़ता है। देयर का अपना कुछ मतलब नहीं होता, ये सेंटेंस को कवर करता है, सब्जेक्ट को कवर करता है। कीप लर्निंग इंग्लिश। आई होप दिस लेसन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।